ऑल्डरविक नाम के छोटे से कस्बे में एक घर था जो अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। शहर के किनारे पर खड़ा लैंगडन हाउस, एक जर्जर हवेली, ऐसा स्थान था जिसके बारे में लोग धीमी आवाज़ में बात करते थे। कभी भव्य दिखने वाली इस हवेली की बाहरी दीवारें अब बुरी तरह से टूट फूट चुकी थीं। उसकी दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और खिड़कियां ऐसी दिखती थीं मानो काली आंखें हों जो दुनिया को घूर रही हों। कोई नहीं जानता था कि यह घर कब से वीरान पड़ा था, लेकिन इसे लेकर फैली अफवाहें लोगों को दूर रहने पर मजबूर करती थीं। यह वही जगह थी जो या तो बहादुर लोगों को अपनी ओर बुलाती थी या फिर उन मूर्खों को जो खतरा मोल लेना पसंद करते थे। एक सर्द अक्टूबर की शाम 4 कॉलेज दोस्त ल्यूक, सारा, एम्मा और बेन ने अपनी हिम्मत को परखने का फैसला किया। वे लैंगडन हाउस के बारे में सुनी गई अफवाहों से वाकिफ थे। उन्होंने सुना था कि रात में वहाँ अजीब रोशनी चमकती है और खाली कमरों से चीखों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन उनके लिए यह सब बस लोक कथाएं थीं, डरपोक कस्बे वासियों की कल्पना का परिणाम। चलो करते हैं, बेन ने कहा जब वह अपनी पुरानी जीप से कंकरीली सड़क पर चढ़ते हुए मुस्कुराया। सबसे बुरा क्या हो सकता है? तुम पागल हो, सारा ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज़ में छिपी उत्सुकता जाहिर कर रही थी कि वह भी थोड़ा रोमांचित थी। हमेशा से तर्कों में विश्वास करने वाली सारा को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन लैंगडन हाउस की भयावह आकृति उसे असहज कर रही थी। एम्मा, जो हमेशा से सबसे साहसी थी, दरवाज़ा खोलते हुए बोली, हम अब बच्चे नहीं हैं, चलो अंदर चलते हैं और खुद देखते हैं। ल्यूक भी पीछे पीछे चल पड़ा, हालांकि वह उतना उत्साहित नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब दिखा तो बिना सवाल किए बाहर निकलेंगे। चारों हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास आए, हवा ठंडी होती गई और उनके भीतर डर का एक अजीब सा एहसास घर करने लगा, हालांकि वे इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थे। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, हवा में हल्के से चरमराता हुआ, मानो उनके स्वागत के लिए तैयार हो। बेन, तुम्हारे आगे, एम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में तनाव साफ झलक रहा था। बेन आगे बढ़ा, अपनी टॉर्च से अंधेरे को चीरते हुए। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, सीलन और सड़ांत की तेज़ गंध से भरी हुई। फॉयर बड़ा था, जिसमें एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। दीवारों पर कीमती वॉलपेपर अब उखड़ चुका था। चारों ओर छायाएं मंडरा रही थीं, मानो घर अपने भीतर के राज छुपा रहा हो। यह सब किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है, ल्यूक ने धीरे से कहा। हम यहाँ फिल्म बनाने नहीं आए हैं, बेन ने जवाब दिया। चलो देखते हैं कि यहाँ सच में क्या है। वे घर के भीतर सावधानी से बढ़ने लगे। उनकी हर कदम की आवाज़ लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। घर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जीवित हो, हर कोना जैसे उन पर नज़रें गड़ाए हुए हों। लेकिन यह वह चीज़ें थीं जो वे नहीं देख पा रहे थे, जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया। घर में जीवन का कोई संकेत नहीं था, न जानवर, न कोई धूल जो हाल में हटी हो। शायद हमें सीधे अटारी की तरफ जाना चाहिए, सारा ने कहा, अपनी आवाज़ को दृढ़ बनाए रखने की कोशिश करते हुए। एम्मा, जो हमेशा समूह का नेतृत्व करती थी, ने सिर हिलाया। अगर हम यहाँ आए हैं तो पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर पहुँचते ही एक संकरी गैलरी दिखाई दी। दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे, लेकिन गैलरी के अंत में एक दरवाज़ा आधा खुला था और उसके भीतर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। क्या कोई लाइट छोड़ गया था? बेन ने फुसफुसाते हुए कहा। यह नामुमकिन है, सारा ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। ये घर तो सालों से खाली है। दरवाज़ा चरमराते हुए और खुला और उन्होंने देखा कि कमरा बाकी हवेली से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे जो किसी ने खुरच कर बनाए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। एम्मा पहले आगे बढ़ी। क्या अंदर है? मत खोलो, सारा ने चेतावनी दी, लेकिन एम्मा ने बक्से का ढक्कन खोल दिया। अंदर केवल एक पुराना पीला कागज़ था। एम्मा ने उसे कांपते हाथों से खोला। उस पर लिखा था, आँखें हमेशा देख रही हैं, दरवाज़ा हमेशा खुला है, एक बार प्रवेश कर लिया तो लौटना संभव नहीं। अचानक ऊपर से धीमी और भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम अकेले नहीं हैं,
बेन ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब वे फंसे हुए थे। घर की दीवारें जैसे सजीव हो उठीं। एक परछाई दरवाजे पर प्रकट हुई। उसके जलती आंखों ने उनकी ओर देखा। भागो! एम्मा चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लैंगडन हाउस आज भी खड़ा है, एक भयानक रहस्य बनकर। वह आकृति और करीब आई और हवा और भी ठंडी हो गई। अब वे उसका मुंह साफ देख सकते थे, एक बड़ा गहरा गड्ढा जो तेज़ नुकीले दांतों से भरा हुआ था। उसने अपना मुंह खोला और एक धीमी अमानवीय फुफकार छोड़ी। जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आकृति ने खड़खड़ाती पत्तियों जैसी आवाज़ में कहा। तुमने पहले ही सीमा पार कर ली है, अब तुम बच नहीं सकते। घर फिर से कांपने लगा और दीवारें जैसे उन पर ढहने लगीं। हवा भारी और दमघोंटू हो गई। चारों दोस्त बेतहाशा भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घर अब एक भूल भुलैया बन चुका था। बदलते हुए कमरे और अंतहीन गलियारे। दीवारें फुसफुसा रही थीं, फर्श कराह रहा था और वे आंखें, वह भयानक चमकती आंखें हर जगह दिखाई दे रही थीं। सारा, बेन और ल्यूक ने एम्मा को फिर कभी नहीं देखा। उन्हें बाहर पाया गया, आधे पागल, उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे सफ़ेद और भयभीत। उन्होंने जो कुछ हुआ उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। घर खाली था, हमेशा की तरह। न एम्मा का कोई सुराग, न किसी असामान्य चीज़ का। लैंगडन हाउस आज भी खड़ा है, अपनी अंधेरी खिड़कियों से कस्बे को घूरता हुआ। और हालांकि लोग कभी कभी इसके पास जाने की हिम्मत करते हैं, कोई अंदर नहीं जाता। जो जाते हैं कभी वापस नहीं आते।